सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि असेसमेंट ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न बीसी सखी कब तक फाइल कर सकती हैं। तो बहुत सारी बीसी सखी के मन में सवाल होगा कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट थी, जो लास्ट डेट थी, वो 31 जुलाई 2022 थी। जो असेसमेंट ईयर 2022-23 था उसका जो लास्ट डेट था 31 जुलाई 2022 था। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है एक साल बाद, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो अगला साल होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। अगर हम असेसमेंट ईयर 2022-23 की बात करें, मतलब कि आपकी जो इनकम है जो 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर जो 21-22 है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में आपने जो भी इनकम जनरेट किया है, जो भी आपको इनकम हुआ है, उसका जो इनकम टैक्स रिटर्न है अगले साल जो ईयर है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर 2022-23। उसमें आपको फाइल करना होता है, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 थी। लेकिन अब वो डेट जो है एक तरह से निकल चुकी है। तो क्या बीसी सखी महिलाएं अभी भी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकती हैं? क्योंकि बहुत सारी बीसी सखी महिलाओं का एक तरह से टीडीएस कटा होगा, जो उनको कमीशन आया था, जो उन्होंने 2021-22 में जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत 2-4 महीने जो भी काम किया होगा, उस काम पे जो बैंकों के द्वारा जो कमीशन दिया गया होगा उस पर एक तरह से टीडीएस कटा होगा और उस टीडीएस का उनको रिफ़ंड लेना होगा। वो रिफ़ंड तभी मिलेगा जब वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगी। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि क्या अब ड्यू डेट तो निकल चुका है 31 जुलाई 2022, क्या अभी भी रिटर्न फाइल कर सकती हैं बीसी सखी महिलाएं? तो सबसे पहला सवाल ये है कि पहले तो आप अपना इनकम देखो कि आपकी इनकम कितनी है। अगर मान लो आप बीसी सखी योजना में काम कर रही हो और आपको बैंक के द्वारा एक तरह से कमीशन मिल रहा है और इसके साथ साथ और भी कोई आप काम कर रहे हो, तो जो टोटल आपकी इनकम हो रही है, जो कमीशन से इनकम हो रही है, जो सैलरी से इनकम हो रही है, या जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे जो आपको इनकम जनरेट हो रही है, नेट में जो भी आपकी इनकम है, वो अगर 2.5 लाख से नीचे है, ध्यान से सुनना, अगर 2.5 लाख से नीचे आपकी इनकम है, कमीशन, सैलरी और आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, तीनों को मिला के, या आप केवल बीसी सखी योजना में काम कर रहे हो, आपको कमीशन आ रहा है और जो मानदेय मिला है वो है, तो वैसे भी आपकी जो इनकम होगी वो 2.5 लाख से नीचे होगी। लेकिन इसके साथ अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं और उससे भी इनकम आ रही है आपको, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई शॉप है उससे आपको इनकम आ रही है, कोई बिजनेस आप अपने खोला हुआ है उससे आपको इनकम आ रहा है, और आपकी जो इनकम है 2.5 लाख से नीचे है, तो आपके लिए जो लास्ट डेट होगी, ड्यू डेट होगी, वो होगी 31 मार्च 2023। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो इनकम है वो आप 31 मार्च 2023 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन जो रिटर्न होगी वो बिलेटेड होगी, वो ड्यू डेट के बाद जब हम फाइल करते हैं तो उसको बिलेटेड रिटर्न करते हैं कहते हैं। तो वो रिटर्न बिलेटेड रिटर्न में फाइल होगी, लेकिन आपको फाइल करने का जो टाइम है वो 31 मार्च 2023 तक रहेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपकी जो नेट इनकम है, सैलरी हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, या कमीशन से किसी भी सोर्स से आपकी इनकम आ रही है और वो टोटल इनकम जो है 2.5 लाख से नीचे है, तब। लेकिन अगर मान लो आपकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो क्या होगा? अगर सपोज दैट 2.5 लाख से ऊपर इनकम है और 5 लाख से नीचे है, आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख से नीचे है, तो आपको 1,000 रुपये लेट फीस भर के आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और 5 लाख से नीचे है और अभी तक आपने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले अगर आप रिटर्न फाइल करते हो और आपकी जो इनकम है 2.5 से 5 लाख के बीच में है, तो आप 1,000 लेट फीस भर के आप 5 लाख तक का इनकम दिखा के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आपको पेनाल्टी जो है, लेट फीस जो है, 1,000 रुपये आपको सरकार को देना होगा अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है। सपोज दैट मान लो आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में और आपने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल किया है कि लेट फीस लगेगा, लेट फीस कौन देने जाएगा, ये सोचकर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो आपको नोटिस आने का चांस है, नोटिस भी आ सकता है। और आपको
उस टाइम पे पेनाल्टी के साथ साथ आपको जो भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स भी भरना पड़ सकता है। जो भी इनकम टैक्स का जो नोटिस रहेगा वो सारा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से नीचे अगर आपको कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। और उसकी जो अब ड्यू डेट 31 जुलाई आपने अगर पहले फाइल कर दी है तो ठीक है। अगर आपने अभी तक फाइल नहीं की है तो आपको 31 दिसंबर 2022 तक का टाइम है। 1000 लेट फीस भर के और अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट मान लो आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो क्या होगा? 5 लाख से अगर नेट इनकम आपकी जो है सैलरी से, आपकी जो है कमीशन से, आपका जो है बिजनेस से या प्रोफेशन जो भी आपका इनकम सोर्स है उससे अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको 5,000 रुपये लेट फीस लगेंगे। और उसके लिए जो ड्यू डेट होगी वो 31 जुलाई 2022 थी जो निकल चुकी है। और लास्ट डेट मतलब आप फाइल कर सकते हो 5,000 रुपये लेट फीस देके 31 दिसंबर 2022 तक। 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आप लेट फीस भर के फाइल कर सकते हो। अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया है तो आपको नोटिस आने के चांसेस भी हैं और नोटिस आ भी सकता है, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है। मतलब टैक्सेबल इनकम जो है एग्जम्प्टेड जो इनकम है उससे जो है ज़्यादा है। 5 लाख से नीचे इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं है। एग्जम्प्टेड जो इनकम है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो टैक्स बनता है सरकार के द्वारा उस पर छूट मिलती है। लेकिन 5 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको पूरा जो भी उस पर टैक्स बनेगा वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और 5,000 का जो लेट फीस है जो पेनाल्टी है वो भी आपको सरकार को देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नोटिस आने के चांस हैं। यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।